ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपको वर्तमान में लाने के लिए बनी होती हैं। अक्सर लोग ध्यान करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि ध्यान करने से उन्हें क्या हासिल होगा, मतलब कि ध्यान का परिणाम क्या होता है। ये गौर करने की बात है कि ये सवाल जो उसके मन में उठ रहा है, ये भविष्य की चिंता का ही रूप है। क्योंकि ध्यान तो अभी करना होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा भविष्य में मिलता है। और इसी तरह हमारा मन कहीं ना कहीं भविष्य या अतीत की चिंताओं में घिरा रहता है, और ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को भविष्य और अतीत से खींचकर वर्तमान में लेकर आता है। और जब हमारा मन एक बार वर्तमान का मजा चख लेता है तो उसे वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। एक इंसान की पूरी जिंदगी अगर 2 शब्दों में समाहित की जाए तो वो 2 शब्द होंगे सुख और दुख। ये सुख और दुख मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं, एक ऐसा गोला, एक ऐसा पहिया बनाते हैं कि इंसान जिंदगी भर उस पहिए में गोल गोल घूमता रहता है। और उस गोले में चलते चलते कभी वो दुख को पार करके सुख में पहुंच जाता है, लेकिन उसे उस वक्त ये नहीं पता होता कि ये सुख का गोला भी घूमकर फिर से दुख में लेकर आएगा, और इसी चक्कर में फंसकर आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक बार इस चक्कर को समझ लेते हैं कि सुख और दुख दोनों एक ही गोले के 2 सिरे हैं, चाहे हम सुख से शुरुआत करें या फिर दुख से, आखिरकार हम दूसरे कोने पे ही पहुंचेंगे। अगर ये बात हमारा मन स्वीकार कर लेता है तो ही इंसान इस चक्कर से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करता है। और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है ध्यान, क्योंकि सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े होते हैं, और ध्यान हमें वर्तमान के आनंद से अभिभूत कराता है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो आपको सुख और दुख के चक्र से निकालकर वर्तमान के आनंद की एक झलक प्रदान करेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वो युवक कहता है कि हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां पर आता है। वो भिक्षु तथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर वो युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए राह बनाई, और बुद्ध उस आदमी के पास वहीं उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए।